रात का पहर था। मैं एक इंटरसिटी बस में सफ़र कर रहा था जो लाहौर से मुल्तान जा रही थी। बस आधी काली थी और ज़्यादा लोग सो रहे थे। ड्राइवर ने एफएम रेडियो चालू किया, लेकिन आवाज़ बहुत हल्की थी। हाईवे पूरी तरह से अंधेरा था, ना कोई गाड़ी सामने, ना कोई पीछे। थोड़ी देर बाद एक औरत बस में चढ़ गई, एक छोटी सी स्टॉप पर। उस स्टॉप का नाम भी मुझे याद नहीं, लेकिन अजीब था कि उस वक्त वहाँ कोई रुकता नहीं। वो औरत बुर्का पहने हुई थी, आंखों में लाल लाल सी चमक थी। उसने किसी से बात नहीं की, सिर्फ पीछे एक कोने वाली सीट पर जाके बैठ गई। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई। ड्राइवर चिल्लाया, "ये औरत कहाँ से आई? मैंने तो किसी को नहीं चढ़ाया।" कंडक्टर ने कहा, "सर, वो तो 10 मिनट से बैठी हुई है।" ड्राइवर ने कहा, "लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा, ना कोई स्टॉप था। ये तो जंगल का हिस्सा है।" सब पैसेंजर्स अब जग गए थे। जब कंडक्टर उस औरत के पास गया तो उसका बुर्का खाली था, जैसे कि कोई वहाँ था ही नहीं। फिर अचानक बस के इंजन का काम करना बंद कर दिया। लाइट्स भी चली गई, अंधेरा छा गया। एक बार बार आवाज़ सुनाई दी, "वापस जाओ, ये मेरा रास्ता है।" सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। ड्राइवर ने दुआ पढ़नी शुरू की। किसी तरह इंजन दोबारा चालू हुआ और बस ने वहाँ से भागना शुरू किया। लेकिन जब सुबह हुई और सब पैसेंजर्स ने एक दूसरे से बात की तो सब ने ये कहा कि वो औरत सिर्फ उन्हें नज़र आई थी, लेकिन बस के सीसीटीवी में वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। जिस दिन वो बुर्खापोश औरत बस में चढ़ी थी, उसके बाद से ड्राइवर अहमद ने ड्राइविंग छोड़ दी। कहते हैं कि उस रात के बाद उसे रोज़ सपने आते थे, वही लाल आंखों वाली औरत, वही आवाज़, "वापस जाओ।" अहमद ने फिर एक पीर साहब से राब्ता किया। उन्होंने कहा, "तुम जिस जगह से गुजरे थे वो पहले एक पुराना कब्रिस्तान था। जब हाईवे बनाई गई तो वो मकबरे और खबरें तोड़ दी गई थी। एक जिन का मकाम वहाँ था और उसे उसकी जगह से ज़बरदस्ती हटा दिया गया।" पीर ने बताया कि वो जिन इंसान नहीं, जिनों का बुजुर्ग था। हर साल उसके लिए कुर्बानी दी जाती थी, उसे याद किया जाता था। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हुई, न सिर्फ उसकी खबर मिटी बल्कि उसकी रूह को अजाब दिया गया। अब वो राहगीरों को डरा के उन्हें वहाँ से भगा देता है। अहमद ने पूछा, "लेकिन वो सिर्फ बसों को ही क्यों रोकता है?" पीर ने कहा, "क्योंकि सबसे पहली बस जिसने उस जगह से गुजरना शुरू किया था, उसी बस का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन 17 लोग मरे थे और उनका खून उस जिन के मकाम के ऊपर गिरा। अब वो मकाम लानत ज़दा हो गया है। बस गुजरती है तो जिन का गुस्सा जाग जाता है।" अहमद ने सोचा कि कुछ लोगों के साथ मिलकर उस जिन का मकाम पर फातिहा पढ़वाएं। पीर साहब ने कुछ तावीज़ दिए और कहा, "या तो माफ़ी मांग लो या रास्ता बदल लो।" जब अहमद ने वापस हाईवे पर उसी जगह जाके फातिहा पढ़वाई तो अचानक हवा तेज़ चलने लगी। एक ठंडी लहर सबके जिस्म से गुजरी। उस बुर्खापोश औरत की आवाज़ आई, "शुक्रिया, अब मैं वापस जा रही हूँ।" उसके बाद उस रूट पर फिर कोई पैरानॉर्मल वाक़या नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं अगर किसी ने उस मकाम की कब्र को दोबारा छेड़ा तो वो लाल आंखों वाली औरत फिर से नज़र आएगी।